आज एकता संगठन के माध्यम से हम सब यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी जलगांव के पास आए थे, क्योंकि हमारे लोग जो उम्रा और हज को जाने वाले अभी खास करके उम्रा को जा रहे हैं, और हम उम्रा रमज़ान के लिए बहुत बड़े पैमाने पे बुकिंग हो रहा है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल के कंपलसरी कर दिया है कि जो कोई भी उम्रा को आएगा वो अपनी 10 दिन पहले, कम से कम जो गांव से निकलेंगे, जिस देश से निकलेंगे, 10 दिन पहले उन्होंने वो एक लस है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस कॉन्ड्रिलेट मैग्नीकोकल, ये A+C+Y+W135 करके लस है। ये लस लेकर जो आएगा उसी को वहाँ एडमिशन मिलेगी, उसका सर्टिफिकेट रहेगा, उसके वीज़ा पे वो प्रिंट रहेगा कि हाँ इन्होंने वो लस लिया है। इसलिए जब हमारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ रहे थे तो उनको ये लस नहीं मिल रही थी, इसलिए हम आज इमीडिएट कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने इमीडिएट हमारे सामने डीन गिरीश ठाकुर को फ़ोन लगाया और ये कहा कि ये तो अवेलेबल है, फिर आप इनको क्यों नहीं बोल रहे। उन्होंने भी कहा कि है अवेलेबल। अभी अगर ये डीन बोलते हैं कि अवेलेबल है कलेक्टर को और हमारे लोगों को नहीं देते हैं तो ये कॉन्ट्रडिक्टिव हो रहा है। इसके लिए हम फिर से डीन के पास जाकर उनको, हमारे जो भी उम्रा को जाने वाले साथी है उनको मैं ये अपील कर रहा हूँ इस प्रेस के माध्यम से कि जिनको जाना है और जिनको ये लस नहीं मिली, उन्होंने हमसे, किसी से भी, एकता संगठन के जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं उनसे, किसी से भी एक से कांटेक्ट करो। और अगर गिरीश ठाकुर साहब या उनकी टीम अगर ये इंजेक्शन या लस नहीं देती है तो आप हमसे रब्ता करो, इंशाल्लाह हम जरूर आपकी मदद को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आएंगे, क्योंकि ये सरकार का ये है कि सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बाहर किसी तरह के 3, 3.5, 4 हज़ार रुपये खर्च करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। सऊदी गवर्नमेंट ने एक GR निकाल के ऑल वर्ल्ड में ये भेज दिया है हर एक गवर्नमेंट को कि आप उम्रा या हज आने के पहले कम से कम मिनिमम 10 डेज बिफोर आपने मेनिंजाइटिस क्वाड्रिवैलेंट मेनिंगोकोकल करके ये जो लस है, जो मेंजू ज्वर के लिए कहलाती है, वो लस ले बगैर आना नहीं। इसलिए हम माननीय जिलाधिकारी आयुष प्रसाद साहब से मिले, उनको कहा, उन्होंने इमीडिएट लगाया कि ये लस अपने पास अवेलेबल है। इसलिए उन्होंने डीन ठाकुर साहब को फ़ोन लगाया, डीन ठाकुर साहब ने कहा कि अवेलेबल है, मेरी भी बात करा दी। फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ आने पर पता चला कि डीन ठाकुर साहब छुट्टी पर है, जिनकी तरफ चार्ज है मारुति राव पोटे, हम उनसे मिले, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में चेक किया, उनके पास अवेलेबल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जलगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कांटेक्ट करो। हमने जलगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डॉक्टर गोलब साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन से बात करो, मैंने सिविल सर्जन डॉक्टर किरण पाटिल से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी नहीं है और ये काम सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करता है। फिर हम और आके मैंने खुद कांटेक्ट किया गिरीश ठाकुर साहब से मोबाइल पे, उन्होंने कहा कि ये लस हमारे पास है, आप मेरे ऑफिस जाके मेरे स्टेनो को लेके मारुति राव पोटे साहब से मिलो। फिर हमने मिले, फिर विजय गायकवाड़ साहब जो उनके रजिस्ट्रार है वो भी आए, जो कि MD है यहाँ के, उन्होंने भी पूरा चेक किया और यही कहा कि ये लस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जबकि एक डीन, एक माननीय कलेक्टर साहब को कहते हैं कि अवेलेबल है, और यहाँ पर आने के बाद डीन का पूरा स्टाफ कहता है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये दुविधा स्थिति में है। अगर लोग हमारे यहाँ पे उम्रा जाने के लिए आ रहे हैं तो उनको अगर ये सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है तो उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, उनको वहाँ पे उम्रा नहीं होगा। जबकि अभी माह रमज़ान शुरू होने वाला है, माह रमज़ान के लिए बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पे उम्रा को जाते हैं। इसलिए आज हमने फिर से उनको कहा कि हम कल और आएंगे, हम कल कलेक्टर साहब से और मिलेंगे और कहेंगे कि ये इधर से फुटबॉल उधर किक मारी जा रही, उधर से फुटबॉल की उधर मारी जा रही। उसमें हमारे लोगों को अगर हज या उम्रा से ये होना पड़ा अगर उनको, तो उसकी जिम्मेदार ये गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहेंगी, सिविल हॉस्पिटल रहेगा और जलगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहेगी। अगर ये नहीं होता है तो फिर हम 2 दिन में इसको एक बड़े पैमाने पर लेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों की ये एक धार्मिक परंपरा, एक आस्था है, श्राद्ध का विषय है कि हमको उम्रा और हज से जाने के लिए कोई बाधा नहीं आ सकती। शुक्रिया। एकता संघटना, जलगांव, फारूक शेख, समन्वय। नमस्कार सर. फारूक शेख बोलतोय सर. आता आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांकडे गेलो होतो, आपल्याशी त्यांची चर्चा झाली होती. हो सर. तर त्याच्यासाठी मी इथे आलो होतो आपल्या GMC मध्ये आणि मी पोटे साहेबांना भेटलो. आपण थोडंसं पुढे बाहेर आहे आत्ता. तर ते म्हणे भाऊ त्यांनी 2-3 ठिकाणी फोन केला असा, तर ती मेनिंजायटिस जी तापाविरुद्धची आहे आपली, ती काही आहे किंवा नाही आहे असं कोणी सांगत नाही. तर सर उद्या आले लोक तर ते परत नाही जाणार ना सर?
कारण परत कशामुळे जातील? तुमच्या GR मध्ये असेल ते फ्री असेल ते फ्री होऊन जाईल. हो चालेल ना, नसेल तर तुमचं त्याचे GR जे काही सांगेल सर, आम्हाला GRच्या बाहेर जायचंच नाही, फक्त परत आधी परत गेले ना सर त्याच्यामुळे. कशा कोणाला भेटले होते तुम्ही? नाही ते भेटले नाही, मला नाही भेटले, ते इथे आले ते. कोणाला भेटले म्हणजे कोणाला भेटले? त्यांनी योग्य माणसाला भेटले नाही भेटले ते महत्वाचं आहे ना. बरोबर. अरे पण कोणाशी सर भेटले काय भेटले ते महत्वाचं आहे ना. बरोबर ऑफिस मध्ये भेटायला पाहिजे. बरोबर. हाजला चालेल तुम्हाला कोणतरी सुपरवायझर वगैरे मेन असेल ना कोणतरी. नाही हे उमराला जाता येईल सर सध्या, त्याच्यामुळे त्याच्यामुळे उमरा उमरावाल्यांना आता त्या सौदी अरबने कंपल्सरी केलंय की तुम्ही हे ठीक आहे ना, काय अडचण नाही सर. काय अडचण तर नाही. काय तुम्ही GR जे मध्ये काय काय असेल तर सांगा, म्हणजे आम्ही त्यांना सांगू की इतके पैसे GR मध्ये आपल्याला. असेल तर हे नसेल तर मग तुम्हाला पे करून नॉमिनल चार्जेस असतात नॉमिनल काही हरकत नाही सर, काही हरकत नाही, चालेल बघून घ्या एकदा. चालेल. उद्या आपण आहात ना सर? भेटून घ्या. हो उद्या आहे. मी कोणाला भेटू सर? आता कोटे सरशी बोलून घ्या ना. कोटे सरशी भेटले का तुम्ही? पोटे सरांच्या बाहेरच कॅबिनला ते आम्ही त्या पोटे जा ना, सरांना आत्ताच जा ना मग. आता जाऊ का सर? चालेल. ओके सर. हा, मग मीटिंग वगैरे सुरू नसेल तर जाऊन भेटून घ्या. ओके सर. ओके ठीक आहे. तिथे बाहेर मोराणकर मग माझे स्टेनो असतील त्यांना सांगा ओके माझ्याशी बोलणं झालंय म्हणा, कोटे सरने भेटायला सांगितलं. ओके 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 सर ओके. ठाकूर साहेबच होते म्हणे, झालं माझं पोटे सरांची किंवा माझं मोराणकरला भेटा आहे म्हणे, GR मध्ये काय असेल एकदम नॉमिनल आहे म्हणे, ते भरायला लावायचं. म्हटलं ठीक आहे सर, तितकं सांगू आम्ही, अमाऊंट सांगितलं तर मी सांगूनच देतो ना. मी आता माहिती घेतली. मिनिंगोकोकल वॅक्सिन हे नवीन आहे तर नाही. मिनिंगोकोकलच्या जे काही तुम्हाला वॅक्सिनेशन येते तर 5 जिल्ह्याचं वॅक्सिनेशन सेंटर नाशिकला आहे DHS. तर त्यांना इंटिमेशन झाल्यानंतर ते रिस्पेक्टिव्ह कॉलेजला सप्लाय करतात. अच्छा. तर आणि जर आपल्याकडे आता मी सर्व विचार हे केला तर मिनिंगोकोकल नाही. ते सरांचा गैरसमज असा असेल की ते पहिलं कोणतं वॅक्सिन होते कॉमन ते असेल. ते या आमच्या स्टोअरला मिनिंगोकोकल हे जे म्हणतात ते नाही. ते नाही. मी आता सर्वांना कंटिन्यू. सर आता मला बोलले तुम्ही फारुख पोटे सरांना भेटा, मी अजून झालो पूर्ण. सर कसं आहे ते कोणाला बोलले मला कळत न झालं. मोराणकरशी भेटा म्हणे. भेटा चला बरं मोराणकरला काय म्हणले ते. आज एकता संगठन के माध्यम से हम सब यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी जलगांव के पास आए थे, क्योंकि हमारे लोग जो उम्रा और हज को जाने वाले अभी खास करके उम्रा को जा रहे हैं, और हम उम्रा रमज़ान के लिए बहुत बड़े पैमाने पे बुकिंग हो रहा है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल के कंपलसरी कर दिया है कि जो कोई भी उम्रा को आएगा वो अपनी 10 दिन पहले, कम से कम जो गांव से निकलेंगे, जिस देश से निकलेंगे, 10 दिन पहले उन्होंने वो एक लस है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस कॉन्ड्रिलेक्ट मैग्नीकोकल, ये A+C+Y+W135 करके लस है। ये लस लेकर जो आएगा उसी को वहाँ एडमिशन मिलेगी, उसका सर्टिफिकेट रहेगा, उसके वीज़ा पे वो प्रिंट रहेगा कि हाँ इन्होंने वो लस लिया है। इसलिए जब हमारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ रहे थे तो उनको ये लस नहीं मिल रही थी, इसलिए हम आज इमीडिएट कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने इमीडिएट हमारे सामने डीन गिरीश ठाकुर को फ़ोन लगाया और ये कहा कि ये तो अवेलेबल है, फिर आप इनको क्यों नहीं बोल रहे। उन्होंने भी कहा कि है अवेलेबल। अभी अगर ये डीन बोलते हैं कि अवेलेबल है कलेक्टर को और हमारे लोगों को नहीं देते हैं तो ये कॉन्ट्रडिक्टिव हो रहा है। इसके लिए हम फिर से डीन के पास जाकर उनको, हमारे जो भी उम्रा को जाने वाले साथी हैं उनको मैं ये अपील कर रहा हूँ इस प्रेस के माध्यम से कि जिनको जाना है और जिनको ये लस नहीं मिली, उन्होंने हमसे किसी से भी, एकता संगठन के जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं उनसे किसी से भी एक से कांटेक्ट करो, और अगर गिरीश ठाकुर साहब या उनकी टीम अगर ये इंजेक्शन या लस नहीं देती है तो आप हमसे रब्ता करो। इंशाल्लाह हम जरूर आपकी मदद को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आएंगे, क्योंकि ये सरकार का ये है कि सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बाहर किसी तरह के 3-4 हज़ार रुपये खर्च करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। ठीक है सर।